हाय गाइस, मैं हूँ ऋषि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो मेरा ब्लॉग है इसमें मैं बताऊंगा दुबई में मैंने कितना खर्चा किया एंड मैंने क्या क्या सामान खरीदा और उसमें मैंने कितना पैसा बचाया और कहाँ पे किस जगह पे मैंने कितना खर्चा किया एंड कैसे बुकिंग किया था। मैं फिर से संक्षिप्त सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये रहा सारे शॉपिंग, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं और पहले थोड़ा मैं बात करता हूँ कि मैंने कहाँ क्या कितना खर्चा करा, फिर उसके बाद शॉपिंग पे आते हैं। सो ये हो गया साइड। तो गाइस खर्चे पे आते हैं, कितना खर्चा मैंने किया था। सबसे पहले जो आता है फ्लाइट टिकट मेरा 14,000 पड़ा था। मुझे सबसे पहले एक्सेल ओपन करना पड़ेगा क्योंकि एक्सेल में सब कुछ मैं लिख के रखा हूँ तो कहाँ पे कितना खर्चा हुआ था। फ्लाइट टिकट गया 14,000 राउंड ट्रिप जाने का एंड आने का। उसके बाद वीज़ा एंड कोविड इंश्योरेंस जो मुझे पड़ा था 7,200 जो मैं मुसाफिर.com से लिया था। एंड ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं था बट फिर भी मैंने ले लिया था 340 रुपये का जो मैं भारतीय एयर से लिया था। और उसके बाद हो गया कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जो है 2400 रुपये का है, इंडिया से मैंने लिया था। उसके अलावा आता है होटल का खर्चा। वहाँ पहुँचते होटल का खर्चा जो मेरा आया वो 30,000 रुपीज़ है, पर डे का 10,000 रुपीज़। मैं पाम जुमेर में बुक किया था इसलिए बहुत महंगा पड़ गया। अदरवाइज अगर आप 2 पर्सन या 3 पर्सन जाते हो, 3 बंदे जाते हो तो आपको थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा। और मैं एक सिंगल पर्सन था इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। अदरवाइज और ऊपर से मैं मेरे दोस्त के रूप में भी 4 डेज रुक गया था, थोड़ा और भी सस्ता पड़ गया, नहीं तो मेरा जो होटल का खर्चा ना और ज़्यादा महंगा हो जाता। होटल का जो खर्चा है ना वो 30,000 रुपीज़ जो मेरा गया। अगर मैं सपोज 2 बंदे होते तो वो 15,000 के करीब पड़ जाता। तो मेरे हिसाब से आप जब भी जाएंगे सस्ते में होटल मिल जाएगा booking.com से। ऑलमोस्ट अराउंड 4,000 to 5,000 या 2,000, मिनिमम तो 2,000 है दुबई में पर पर्सन। अगर आप पर डे के हिसाब से खर्च करेंगे होटल में तो 2,000 तो मिनिमम है, चाहे किसी भी होटल या कहीं भी आप स्टार्ट कर लो। हॉस्टल वगैरह थोड़ा सस्ता पड़ता है बट होटल तो बहुत महंगा है दुबई में। उसके बाद आता है बुर्ज खलीफा का जो टिकट है 7,800। उसके बाद आता है दुबई फ्रेम जो 1,100 रुपये का पड़ा। डेजर्ट सफारी 3,600, बटरफ्लाई एंड मिराकल गार्डन 2,300। याच जो मैंने लग्जरी याच बुक किया था वो था 7,000। उसके अलावा स्काई डाइव जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मेरा था वो है 43,000। एंड दिल्ली में जो वापस आया वहाँ पे मेरा कोविड रिपोर्ट टेस्ट किया गया जो पड़ा 3,400। एंड टैक्सी दुबई एंड इंडिया में जो एयरपोर्ट से घर एंड दुबई में जो मैंने टैक्सी यूज किया था मतलब एयरपोर्ट से एंड मेरा होटल तक या मेरा दोस्त के रूम तक ऑलमोस्ट अराउंड 10,000 टोटल। छोटा मोटा खर्चा 10,000 करीब गया है। तो आप कैलकुलेशन कर लो। तो ये था खर्चा। अगर इसमें से अगर आप कोविड के टाइम नहीं जाते, मतलब इन द केस अगर आप कभी बाद में जाएंगे तो खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि मेरा जो एक्स्ट्रा खर्चा गया वो था 2,400 जो मैंने इंडिया में जो कोविड रिपोर्ट टेस्ट करवाया था। एंड वापस जब आया दिल्ली एयरपोर्ट में भी उन्होंने मेरा टेस्ट करवाया वो 3,400 था। तो ये एक्स्ट्रा चला गया था। एंड और एक और जो गया कि मैं सिंगल पर्सन गया था तो मेरा होटल कॉस्टिंग काफ़ी गया था। एंड टैक्सी में भी काफ़ी चला गया, मैं सिंगल पर्सन था। तो यहाँ से लगभग आप 10 या 15,000 रुपया बचा सकते थे आराम से। बट मैं बचा सकता था, आप नहीं, मैं तो ये रहा ये। और बाकी रहा स्काई डाइव। अगर स्काई डाइव आप नहीं करेंगे तो ऑलमोस्ट देखो स्काई डाइव कितना हो गया 43,000, बहुत होता है 43,000 क्योंकि मेरा 1,30,000 रुपये खर्चा गया तो उसमें से 43,000 माइनस कर लो। एंड 2,400 इंडिया में जो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट मैंने निकाला था वो। एंड जो वापस दिल्ली एयरपोर्ट में मैं पहुंचा था वो 3,400, उसको हटा दो। एंड होटल में मेरा सिंगल पर्सन का मान के चलो 10,000 रुपीज़ वहाँ एक्स्ट्रा गया, उसको भी हटा दो। और तो ऑलमोस्ट अराउंड मेरे हिसाब से अगर आप सिंगल पर्सन अगर आप जाएंगे तो 60 to 70,000 बहुत है पर पर्सन। इतना खर्चा जाएगा ही जाएगा, उससे कम तो होना ही नहीं कुछ। तो ये रहा DJI Mavic Air 2 जो मुझे पड़ा 68,000।
तो ये ड्रोन का सारे कॉम्बो मैंने लिया था, 2 बैटरी, इसमें 1 बैटरी, 3 बैटरी है, एंड रिमोट कंट्रोलर, इसका प्रोपेलर, सारे ये पूरा कॉम्बो पैक है जो मुझे 68,000 में पड़ा था। 1.40 लाख इंडिया में उसका प्राइस है, मुझे वहाँ पे 68,000 में मिला, जो 72,000 का प्राइस का डिफरेंस है। मेरा रोड का VMPR प्लस जो 20,000 का पड़ा, इंडिया में इसका प्राइस 28,000 है। एंड ये मैंने लिया कैनन का DSLR, जो मेरा दूसरा DSLR है, काफ़ी कम्पैक्ट है, छोटा है, कैनन M50, उसका प्राइस था 51,000। मुझे वहाँ पे DSLR विथ एक बढ़िया सा बैग मैं दिखाता हूँ, कुछ ऐसा है, बहुत बढ़िया बैग मुझे मिला, उसके साथ मुझे मिला 39,000। एंड ये एक और माइक मैंने लिया छोटा सा, जो GoPro में लगा के जैसे मैं ट्रैकिंग करने जाऊँगा तो उसके लिए मेरा काम आएगा। एंड ये रहा GoPro Hero 9, एंड उसका ये सारे बैटरी वगैरह एंड एसेसरीज वगैरह ये सब है। इंडिया में प्राइस है 50,000, अभी शायद अमेजन में कुछ ऑफर वगैरह चल रहा था, आई थिंक उसका प्राइस वही 45,000 की करीब है, बट फिर 40,000 की करीब है, बट मुझे वहाँ पे 35,000 में मिल गया था। और ऑलमोस्ट इसको कुल मिला के मैंने जो देख रहा हूँ 1,07,000 बचत है, तो मतलब आप तकरीबन मान के चलो कि मेरा ऑलमोस्ट ये ट्रिप मेरा फ्री था। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि यार आप अगर जाते हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जितना सामान खरीदते हो इंडिया में आप बहुत इजीली ये मतलब ला सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब हर किसी से वो पूछताछ कर रहे थे, मुझे भी पूछताछ कर रहे थे, क्योंकि एक्चुअली जो दुबई से आते हैं ना उनकी ध्यान कहीं और रहता है, ना कि मतलब ये गैजेट्स वगैरह या कुछ और चीज़ें वगैरह, क्योंकि गैजेट्स वगैरह का कोई बहुत महंगा चीज़ें नहीं है, उनके पास ध्यान रहता है बहुत जो महंगी सामान, जैसे कि गोल्ड वगैरह हो गया या तो डायमंड या कुछ बहुत महंगी सामान, उसके ऊपर उनका ध्यान रहता है, क्योंकि दुबई में थोड़ा गोल्ड सस्ता है। तो मुझे उन्होंने पूछा, और मेरा आपने देखा होगा ये एक मैंने जो हमेशा पहनता हूँ एक सिल्वर का है, उन्होंने मुझे बोला कि आप इसको पहन रखे हो तो आप इसको हटाना पड़ेगा, हम इसको चेक करेंगे। मेरा जो यूट्यूब के लिए जो भी मेरा सामान है मैंने बस वही सब सामान खरीदा था। और वैसे भी अगर मेरा बैग उन्होंने कोई चेक नहीं किया था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बैग में काफ़ी सारे कैमरा था, तो ऑब्वियसली वो लोग इतना ध्यान नहीं रखते हैं, तो रहता है या बहुत महंगी सामान के ऊपर रहता है। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि यार मैंने मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप सामान मतलब जितना भी आप परचेज कर रहे हो सबके सब आप इजीली ला सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है उनकी नज़र में आ जाए तो आपको पकड़ भी सकते हैं, कोई मतलब ये है, तो वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो मेरे केस में तो यही था कि उन्होंने मुझे कुछ ज़्यादा पूछताछ नहीं किया, बस मेरा ये जो चेक किया उन्होंने, क्योंकि ये काफ़ी हैवी था, सिल्वर का है और मैं हमेशा इसको पहनता हूँ, तो उन्होंने इसको चेक किया। तो क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, जो सिल्वर मतलब प्लेटेड होती है इसके अंदर गोल्ड होता है, तो उस रीज़न की वजह से उन्होंने इसको चेक किया। अगर आप कोविड के टाइम नहीं जाते तो ऑब्वियसली आपका 2400 जो मैंने इंडिया से नेगेटिव रिपोर्ट मैंने लिया था वो खर्चा, एंड आते वक्त जो मेरा दिल्ली एयरपोर्ट में जो मेरा टेस्टिंग हुआ वो 3400, ये खर्चा भी बच जाता। तो दुबई कुल मिला के मेरे हिसाब से अगर आप पर पर्सन जाओगे ऑन एन एवरेज 70,000 to 80,000 के अंदर हो जाएगा। अगर आप शॉपिंग करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा पैसा भी बच जाएगा। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि ज़रूर नहीं है कि आप शॉपिंग करो। मैं ये मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आप इंडिया से शॉपिंग मत करो, आप जाओ वहाँ से शॉपिंग करो, ऐसा नहीं है। बट मैं ये बोलूँगा कि बस मुझे वहाँ से सामान थोड़ा सस्ते में मिल रहा था, क्योंकि मेरा बजट के बाहर था इंडिया के अंदर। सपोज सोचो कि यार इंडिया में ड्रोन का प्राइस 1.40 लाख, मतलब कि बहुत होता है यार, 1,40,000 एक सिर्फ ड्रोन के ऊपर खर्चा करना। तो इसलिए मैंने इसको दुबई से मैंने लिया, तो काफ़ी सस्ते में निपट गया मैं, एंड ड्रोन भी अच्छा है। और ड्रोन कैसे लेके आया इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, एंड उसको भी थोड़ा उड़ा के दिखाऊंगा कि मैं उसके ऊपर अभी मैं सीख रहा हूँ कि कैसे, क्योंकि उसको ऑपरेट करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो मैं अभी सीख रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी महंगा ड्रोन है, तो भाई डर तो लगता ही है। तो मैं थोड़ा सीख रहा हूँ, सीखने के बाद इसके ऊपर एक मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा कि मैं ड्रोन कैसे लेके आया और इंडिया में क्या गाइडलाइंस है। सो बाय बाय गाइज, आप इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अगर न्यू है तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, लाइक करो। इसके बाद एक और वीडियो रहेगा दुबई का, मतलब जो मेरा ड्रोन के बारे में। उसके बाद दुबई के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा, दुबई का ट्रिप ख़त्म हो जाएगी, एंड उसके बाद का फिर ट्रिप के बारे में नेक्स्ट ब्लॉग में बात करेंगे, एंड ड्रोन के बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट।